आइए अवयव में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि एक तो इंट्रोडक्शन वाला देखे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर उसके बाद देखे थे अवयवों की कोटि, उनका जो है क्रम, ऑर्डर, ये सब देख चुके थे। अब आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक जिसमें अवयवों के गुणधर्म से संबंधित हम ये देखेंगे कि अवयवों का योग कब हो सकता है, दो अवयवों का योग या दो से अधिक अवयवों का योग कब हो सकता है, कब संभव होगा योग करने के लिए। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआती टॉपिक हम लोग का होगा, पहला हेडिंग, अवयवों का योग। तो देखिए, दो या दो से अधिक अवयव जोड़े जा सकते हैं आपस में। दो अवयव या दो से अधिक अवयव जोड़े जा सकते हैं यदि उनके ऑर्डर समान हो, उनका क्रम समान कोटि के दो या दो से अधिक अवयव को आपस में हम जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम 2x2 के दो अवयव ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, ये 2x2 का है ना, और प्लस एक दूसरा अवयव ले लें 4, 6, 8, 10। तो इन दोनों अवयवों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी 2x2 का अवयव है और ये भी 2x2 का है। ठीक है, तो कोटि समान है तो दोनों अवयवों को हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ते समय ये ध्यान देंगे कि संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। संगत अवयवों का मतलब कि जैसे A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, और A21 को A21 के साथ, और A22 को A22 के साथ जोड़ेंगे। तो अब जैसे अगर इसको करना होगा तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ 2 + 4, 3 + 8, 4 + 6 एंड 5 + 10, है ना। A11 को इसके साथ, 3 को 8 के साथ, 4 को 6 के साथ, और 5 को 10 के साथ। तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 11, 10, 15, ये होगा। अब इसी में अगर कहीं एक अवयव का ऑर्डर कुछ हो और दूसरे का ऑर्डर कुछ हो तो उनका योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है, उसका योगफल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब अगर इसका हम जनरल फॉर्म लें, जैसे AIJ एक M × N का अवयव है और इसका योगफल हम कर रहे हैं एक दूसरे अवयव BIJ जिसका कोटि M × N है, यानी कि दोनों अवयव की कोटि समान है। दोनों अवयव की कोटि क्या है, समान है। तो इनका योगफल जब हम करेंगे तो योगफल इस तरह से हो जाएगा, AIJ + BIJ M × N। यानी कि योगफल जब करेंगे ना, योगफल की भी कोटि वही होगी जो दोनों अवयवों की कोटि होगी, है ना। योगफल करने के बाद भी वही कोटि मिलनी चाहिए, वही कोटि मिलती है। तो इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्म हो जाता है। ये हो गया। अब अगर कहीं कोई अवयव है 2x2 का, उसका हम करेंगे अदिश गुणन। हेडिंग, अगला हेडिंग होगा अवयवों का अदिश गुणन। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लें अदिश गुणन। एक अवयव का एक अदिश से गुणन कैसे होता है। तो एक अवयव A = AIJ जो कि M × N कोटि का अवयव है, और इसमें हम किसी अदिश या किसी संख्या से, अदिश का मतलब, अदिश गुणन का मतलब किसी संख्या से गुणा, अगर गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि K से गुणा कर रहे हैं, इस अवयव में K से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी होगा K AIJ M × N,
तो ये के जो है ना अंदर गुणा हो जाता है, के ए आई जे, इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अवयव का अदिश गुणन। जैसे अगर कहीं कोई अवयव है 3 4 5 6 और इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये 2 अंदर चला जाएगा, तो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 5, ये हो गया, और 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 6। कहने का मतलब कि इस अदिश का, इस संख्या का अवयव की प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, ये होता है अदिश गुणन। और अगर कहीं हम एक हेडिंग अगला ले लें, ऋण अवयव। ऋण अवयव क्या होता है? जैसे कोई अवयव है a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का, तो अगर इसका नेगेटिव लें ए बराबर माइनस ए बराबर, तो माइनस हो जाता है ए आई जे एम क्रॉस एन, या ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। अच्छा एक चीज ये जान लीजिए, जैसे ये माइनस अंदर चला गया, अंदर चला गया का मतलब ये होता है ए आई जे के साथ अगर ये आ गया है, तो इसका मतलब कि उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ वो चला गया। ये माइनस जो है अवयव के प्रत्येक, जैसे इसमें था ना, ये के बाहर था, अंदर चला गया, तो ये जो के है अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो गया है। उसी तरह से इसमें भी हम कहेंगे, अगर जैसे माइनस है, कोई अवयव है और उसका ऋणात्मक अवयव निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को ऋणात्मक बना देंगे, और अवयव के अंदर का अगर कोई अवयव पहले से ऋण है तो वो धन हो जाएगा। जैसे एक अवयव है 2 - 3 4 6, ठीक है। अब इसका अगर ऋणात्मक अवयव लेना है तो ये ऐसे किस तरह से करेंगे, 2 - 3 4 6, अंदर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -2, ये ऑलरेडी माइनस था, ये ऑलरेडी माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये सब माइनस, यानी कि जो माइनस था वो प्लस हो गया और बाकी सब प्लस वाले माइनस हो गए। तो इस तरह से एक ऋण अवयव हो जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर का मतलब कि दो अवयव हैं और उन दोनों अवयवों में अंतर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए है, अवयव ए आई जे एम क्रॉस एन का है, और दूसरा अवयव है बी आई जे एम क्रॉस एन का, तो इनका अंतर इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, और इस माइनस को अगर हम अंदर भेज दें तो इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या है, ये एक्चुअल में है, ये तो ए हो गया और प्लस, और ये है जो अवयव बी का ऋणात्मक अवयव है। अवयव बी का, बी तो हमारा ये था, बी तो हमारा ये था, अंदर माइनस चला गया, तो इसका मतलब कि हम ये माइनस बी कर सकते हैं, तो ये माइनस बी अवयव है, तो ए माइनस बी का मतलब हो गया ए प्लस बी के ऋणात्मक अवयवों का योगफल। कहने का मतलब कि अंतर का मतलब कि दो अवयवों का योगफल ही निकालेंगे, बस ये अंतर हो जाएगा
कि दूसरा वाला जो अवयव है वो ऋणात्मक अवयव करके तब जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, 2 3 4 5, ये हमारा हो गया ए, और बी 4 -5 6 7। अब इनका अंतर निकालना है, तो इससे अंतर में क्या करना है, इसका पहले हम माइनस बी निकाल लें, और ये हो जाएगा -4 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -6 -7। अब क्या करना है ना, ए प्लस माइनस बी कर देना है, इसको प्लस कर देना है। तो इसको प्लस करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 -4 3 -5, और अच्छा प्लस कर रहे हैं ना, 4 -6 एंड 5 -7। तो क्या हो जाएगा, -2 8 -2 -2, इस तरह से आप मिल जाएगा ये, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे दो अवयवों का अंतर निकालना है, तो a माइनस बी करके अगर कहीं हम डायरेक्ट निकालते हैं तो a माइनस बी से ज्यादा सुपर ये पड़ेगा कि a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी करें, यानी कि जो दूसरा वाला अवयव है उसका हम ऋणात्मक अवयव निकाल लें, ठीक है, इसका ऋणात्मक अवयव निकाल लें, फिर उसके बाद उसको जोड़ दें, तो दो अवयवों का अंतर कहलाएगा, एक्चुअल में वो योगफल ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, योग के गुणधर्म। योग के गुणधर्म का मतलब कि दो अवयवों का अगर हम योगफल कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो योग के गुणधर्म में हम लोग सबसे पहले देखें क्रम विनिमय, फिर उसके बाद देखेंगे साहचर्य, देखेंगे योग का क्रम विनिमय, योग का साहचर्य, फिर योग का तत्समक और योग का और प्रतिलोम। ये चार टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं योग का क्रम विनिमय। पहला क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ, इसको लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि जैसे दो अवयव हैं, तो क्रम विनिमय में होता क्या है, जैसे हम लोग संख्याओं का देखते हैं क्रम विनिमय, तो 4 धन 5 बराबर 5 धन 4 ऐसे करते हैं ना। तो अवयव में भी ये होता है। हम लोग चेक करें a प्लस बी, और a बराबर हम लोग मान लें aij, और b बराबर bij m क्रॉस n। तो अब योगफल निकालें, तो योगफल का मतलब इसका मान रखें aij प्लस bij m क्रॉस n। तो अब दो अवयवों का योगफल है तो इस तरह से हो जाएगा aij प्लस bij का एक ऑर्डर हो जाएगा, एक कोटि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अब aij और bij क्या है, संख्या है, अवयव के अंदर के अवयव हैं, और इन दोनों अवयवों का योगफल हो रहा है। तो जब अवयवों का योगफल यानी संख्याओं का योगफल हो रहा है तो संख्याओं को आपस में हम बदल सकते हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं bij प्लस aij m क्रॉस n। अब इसको ब्रेक कर दें अगर, तो हमको मिलेगा bij और प्लस aij। कहने का मतलब ये हो जाएगा b प्लस a, और इधर हम लोग क्या लेके चले थे a प्लस b, यानी कि
अव्यूह में क्रम विनिमय, अव्यूह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। इसी तरह से हम लोग साहचर्य नियम को भी देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें यदि तीन अवयव हैं, ए जो कि ए आई जे, बी आई जे एम क्रॉस एन, और सी एक तीसरा अवयव ले लें एम क्रॉस एन, तो क्या ये तीनों अवयव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं? इसी को हमको देखना है। तो मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये ले लेते हैं। तो ए मतलब हो गया ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस ऐसे बी आई जे प्लस सी आई जे ऐसे। तो हमको दिखाना है कि ए प्लस बी एक साथ होना चाहिए और सी अलग होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको तो अच्छा, ये दो अवयवों का योगफल हो गया ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे प्लस इसको क्या करेंगे, बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, है ना। अब ये जैसे ये दो दो अवयव थे, तो इनको हम जोड़े, अवयवों को एक साथ जोड़ करके ये अवयव बने। अब एक अवयव ये है और एक अवयव ये है, इन दोनों को भी तो जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ेंगे कैसे? ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और ये हो जाएगा पूरा अवयव, ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि अवयव के अंदर अब ये संख्याएं हो गई, ये संख्याएं हो गई, तो इस संख्या को हम इसके साथ ले सकते हैं, योगफल में हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे ऐसे, और प्लस सी आई जे। ठीक है ना। अब फिर इसको दो अवयवों में अलग अलग बांट दें, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम प्लस एन। अब ये दो अवयवों का योगफल है ना, इसको भी अलग अलग कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस प्लस बी आई जे, लेकिन चूंकि ये एक ही अवयव के थे तो इसको हम एक साथ ऐसे लिखेंगे, और प्लस सी आई जे, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस, ठीक है ना। तो यही एसोसिएटिव लॉ होता है ना। इसी को ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक।
तत्समक नियम में नेक्स्ट है तत्समक नियम। तत्समक नियम में अगर कि एक अवयव AIJ M×N का अवयव है तो ये तत्समक नियम का पालन करता है यदि A+0 = 0+A और ये लास्ट में A मतलब अपना जो प्रारंभिक अवयव है वही अगर मिल जाता है, यानी कि जीरो जोड़ने पर इस अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको हम तत्समक नियम का पालन ये कहते हैं कि यह अवयव तत्समक नियम का पालन कर रहा है। ठीक, बस इसमें इतना ही। अच्छा, प्रतिलोम नियम में यदि A कोई अवयव है AIJ M×N का, तो -A इसका क्या होगा, ऋणात्मक अवयव हो जाएगा, और A प्लस -A बराबर -A प्लस A बराबर 0 आ जाता है। अगर 0 अवयव और उसका ऋणात्मक अवयव का योगफल अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं A का प्रतिलोम बराबर -A, योगात्मक प्रतिलोम यहां पे कहेंगे। A का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -A या -A का योगात्मक प्रतिलोम +A, ये हो जाता है योग। तो ये हम अभी तक हम लोग जो देखें वो योग के गुणधर्म थे। इसी प्रकार हम लोग गुणन का गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें भी क्रमबिन में साक्षर नियम और आइडेंटिटी और इनवर्स प्रतिलोम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें सहचर का नियम, वितरण का नियम, तत्समक का नियम, तीनों को हमको देखना है। तो सहचर नियम में यदि A B C 3 अवयव हैं तो B C का जो प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद जो अवयव मिलेगा उसका A के साथ गुणन करें तो ये इसके बराबर हो जाता है। बस। वितरण नियम में यदि A कोई अवयव है और 2 अवयवों का योगफल है, 2 अवयवों के योगफल में यदि किसी तीसरे अवयव का गुणा करें तो उस अवयव का दोनों में अलग अलग गुणन हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है AB प्लस AC, या A प्लस B C है तो यहां पर हो जाता है AC प्लस BC। इसमें ये ध्यान देना है कि A इधर करें ना तो A इधर पहले होना चाहिए और C उधर करें तो C बाद में होना चाहिए। आइडेंटिटी लेवल में यदि A कोई अवयव है और I एक इकाई अवयव है तो अगर इनका गुणन करें तो AI बराबर IA बराबर A होता है। यानी कि किसी अवयव में अगर हम आइडेंटिटी अवयव का गुणा करें तो गुणन के पश्चात जो अवयव मिलता है वो हमको अवयव के बराबर ही मिलता है। जो जिस अवयव में हम आइडेंटिटी का गुणा कर रहे हैं वही अवयव हमको मिलता है। यानी कि अवयव आइडेंटिटी के गुणन का अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वही अवयव प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अवयवों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर लिए, योगफल का, गुणन का। अब इन सब गुणधर्म का हम लोग एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का होगा 3.2, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज छूट रहा था कि गुणन में
क्रम विनिमय नियम का गुणन में जो है अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि यदि ए और बी दो अवयव हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये होता है। इसीलिए हम लोग गुणन में क्रम विनिमय नहीं देखे थे, इसमें साहचर्य देखे थे, वितरण देखे थे, तत्समक देखे थे। चूंकि क्रम विनिमय नियम गुणन का पालन नहीं कर, ये अवयव जो है गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए उस हेडिंग को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो मैं अलग से बता दिया कि यदि दो अवयव हैं तो उनका गुणन में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट्स ऑल।